मेरे बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक हाथ है, तो इस हाथ के ऊपर कुछ लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, है ना। हम कहते हैं ये कोई उम्र की लाइन है, कोई भाग्य की लाइन है, कोई है ना पढ़ाई की लाइन है। तो इसी प्रकार ये लाइनें बनाई हुई हैं भगवान ने। तो हमारे पास पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के ऊपर भी आपको कुछ लाइनें नज़र आती हैं, है ना। देखो इसके ऊपर ये लाइनें हैं, ये लाइनों को हम बोलते हैं विनेशन, विनेशन या शिराएँ। तो ये सभी पत्तों की शिराएँ जो हैं वो एक जैसी हैं, इनके ऊपर लाइनें। अब ये पत्ता आप पहचानें, ये पत्ता किस चीज़ का है, ये अशोका का पत्ता है, अशोका का पत्ता है। तो इसके ऊपर जो शिराएँ हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, थोड़ी सी पीछे भी देख सकते हैं। तो पीछे भी आप देखें कि कैसी इसकी शिराएँ हैं। तो एक इधर को जा रही है, एक ऐसे ब्रांच इसकी जा रही है, तो अलग अलग प्रकार की। अब ये पत्ता किसका है, ये गुलाब का पत्ता है। ऐसे आप 10 पत्ते इकट्ठे कर सकते हैं। तो इसकी शिराएँ आप देख सकते हैं। तो इसकी शिराएँ आप देखें, ये सेंटर में एक लंबी सी एक डंडी सी है, ये मुख्य शिरा है। तो इसके एक इधर को ब्रांच है। तो इसी प्रकार एक इधर को ब्रांच है। अब ये दूसरा, ये अमरूद का पत्ता है। तो सेंटर में एक इसका मुख्य शिरा है और एक बाएं, एक दाएं, एक बाएं दाएं, आगे ये बांटी हुई है, ये शिराएँ या विनेशन बांटी हुई है। लेकिन कुछ और पत्ते होते हैं, जैसे ये वाला पत्ता आपको नजर आ रहा होगा, ये लंबा सा पत्ता, ये किस चीज़ का है, ये घास का पत्ता है। लेकिन इसकी शिराएँ ऐसी नहीं हैं। इसकी शिराएँ कैसी हैं, सेंटर में एक मुख्य शिरा है और उसके साथ साइड पर उसके समांतर शिराएँ हैं, ऊपर को जा रही हैं। जैसे और भी एक पत्ता यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, सेंटर में ये फ्लावर है, सेंटर में एक मुख्य शिरा है, विनेशन है। तो इसके समांतर लगभग दूसरी तरफ और इस तरफ शिराएँ हैं। तो इसमें जाली नहीं बनी हुई है। तो शिराएँ जो हैं ये विनेशन दो प्रकार की हैं, जिनमें एक जाली सी बनती है, जैसे इधर को फिर आगे फिर ये ब्रांच होगी, आगे फिर ये ब्रांच होगी। तो ये जालिका नुमा शिराएँ हैं, जिसको बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। तो जैसे ये अमरूद में है, ये नींबू का पत्ता है, इसमें भी ऐसे हैं। ये गुलाब का पत्ता है, इसमें भी शिराएँ जो हैं वो ऐसी हैं। ऐसे ये फ्लावर है, इसमें भी शिराएँ ऐसी हैं। देखो दूसरी जिसमें समांतर शिरा विन्यास होती है, वो आपको उदाहरण है ये घास का। ये घास का पत्ता देखेंगे, ऐसे छल्ली का पत्ता, तो छल्ली के पत्ते में भी समांतर शिराएँ लंबी लंबी होती हैं, आपस में मिलती नहीं हैं। तो दो प्रकार की शिराएँ हैं, एक जालिका नुमा शिराएँ और एक समांतर शिरा विन्यास जो है। तो इसी प्रकार आप पौधे देखिए, इनकी जड़ों के बारे में। जैसे ये पौधा है, तो इसकी शिराएँ या इसका विन्यास कैसा है, ये जालिका नुमा विन्यास है। और इसकी जड़ देखें, इसकी लंबी सी एक जड़ है, तो लंबी सी एक मोटी सी जड़, मुख्य जड़ है, जिसको बोलते हैं मूसला जड़ या टैप रूट है। तो दूसरी प्रकार से दूसरा ये घास का पौधा है। तो घास के पौधे में जो उसकी जड़ कैसी है, जैसे ये बाबे की दाढ़ी होती है ना, ऐसे दाढ़ी के बाल हैं सभी, तो कोई मुख्य जड़ नहीं है, सभी ऐसे जाला सा बना हुआ है। तो उसको बोलते हैं रेशेदार जड़ है या फाइबर रूट है। तो दो प्रकार की जड़ें हैं, इसमें एक मुख्य जड़ है वो टैप रूट है, मूसला जड़ है, और दूसरी जो है ये जाला सा या दाढ़ी जैसे होती है किसी बुजुर्ग की, तो ऐसी ये फाइबर रूट या आपको रेशेदार जड़ होती है। अब सवाल ये है कि जिन पौधों में शिरा विन्यास जो है वो ऐसा जालिका होता है, जालिका या आपका रेटिकुलेट विनेशन है, उसकी जड़ें कैसी हैं, उसकी जड़ें टैप रूट या मूसला वाली है, लंबी सी एक है। और जिनका शिरा विन्यास जो है वो घास की तरह लंबा लंबा होता है, समांतर शिरा विन्यास है, उसकी जड़ें कैसी हैं, ये जाली वाली फाइबर रूट या रेशेदार जड़ें होती हैं। तो इसको आप बांस का पत्ता देख लो, बांस का पत्ता देख लेंगे, उसमें समांतर शिरा विन्यास है। उसको छल्ली का बूटा, उसको उखाड़ के देखें, ऐसे जाला सा उसकी जड़ों का निकलता है। तो ये शिरा विन्यास के बारे में या टाइप्स ऑफ विनेशन के बारे में ये आज हमने पढ़ा। तो इसको आप पत्ते इकट्ठे करके नोट करो और ड्राइंग बनाओ, इसकी चित्र कॉपी के ऊपर।